सो आज की इस वीडियो में हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के हेल्प से एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं जिसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन जैसे सभी बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। सो बताने की जगह मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या बनाने वाले हैं। सो ये हमारा कैलकुलेटर है जिसको हम इस वीडियो में बनाना सीखने वाले हैं, ठीक है। एंड इसकी ये जो डिज़ाइनिंग है ये सब हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं कि जब मैं माउस को किसी भी बटन पर होवर करता हूँ तो उसका कलर चेंज हो जाता है। एंड यहाँ पर आप सभी प्रकार के जो फंक्शंस हैं उनको भी परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ऑल क्लियर बटन एंड डिलीट बटन भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे एंड इस वीडियो के एंड तक आप भी इस कैलकुलेटर को आसानी से बना पाएंगे। सो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड आप देख रहे हैं कोडर फ्रॉम मथुरा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपनी HTML को, ठीक है। सो सबसे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट का नाम कैलकुलेटर रख देता हूँ एंड सेव करते हैं। सो कैलकुलेटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम एक डिव ले लेते हैं जिसकी क्लास होगी CALC, ठीक है। एंड अपने इस डिव को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे जो कि होगी अपनी टॉप एंड बॉटम, ठीक है। सो उसके लिए मैं एक और डिव ले लेता हूँ जिसकी क्लास रखते हैं हम टॉप, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं इसमें एक और डिव ले लेता हूँ जिसकी क्लास होगी बॉटम, ओके। सो अपना जो टॉप वाला डिव है इसमें अपनी स्क्रीन आएगी एंड अपने बॉटम वाले जो डिव है इसमें अपने बटन्स आएंगे, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्क्रीन के लिए। सो स्क्रीन के लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट टैग का, इसके लिए इनपुट, ठीक है। एंड इनपुट का टाइप रखेंगे हम टेक्स्ट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक इनपुट टैग आ चुका है। एंड इसके बाद मैं इसको एक ID देता हूँ एंड ID हम रखेंगे स्क्रीन, ओके। एंड मैं चाहता हूँ कि अपने जो कैलकुलेटर में हमेशा हम जीरो शो करें, तो उसके लिए मैं एक प्लेस होल्डर लगाता हूँ एंड उसमें वैल्यू दे देता हूँ 0। ये अपने कैलकुलेटर के लिए एक स्क्रीन की तरह वर्क करेगी। बट होता क्या है कि अगर मैं कीबोर्ड से चाहूँ तो इसमें कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी, लेकिन कैलकुलेटर में नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। सो मैं इसके लिए इस टैग को डिसेबल कर देता हूँ एंड इसके बाद क्लिक करने पर या फिर किसी भी तरह से हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एंड इसकी वैल्यूज़ को जो है हम जावास्क्रिप्ट के यूज़ से जो है चेंज करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलते हैं अपने बॉटम वाले पार्ट पर, ठीक है। इस पार्ट में हम लेंगे काफ़ी सारे बटन्स, तो उसके हम यूज़ करेंगे बटन टैग का, ठीक है। एंड इसके बाद आपकी जो भी वैल्यू है, मतलब आप जो बटन पर शो करना चाहते हो उसको इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। तो मेरा पहला बटन होगा ऑल क्लियर एंड यहाँ पर एक छोटा सा बटन आ चुका है। तो इसी तरह से मैं अपने बाकी के बटन्स को भी बनाऊंगा। एंड सेकंड बटन होगा अपना डिलीट। एंड ऐसे ही आपको जो अपने जितने भी बटन हैं उन सबको लिख लेना है। तो मैं एक एक करके अपने सारे बटन्स को लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर के सारे बटन्स को ले लिया है एंड अब हम अपने कैलकुलेटर को स्टाइल करेंगे। इसके लिए यूज़ करूँगा मैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग का एंड उसको मैं अपने इस पेज से लिंक करूँगा, ठीक है। एंड चलते हैं अपने CSS में। सबसे पहले हम अपनी जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग एंड मार्जिन है उसको रीसेट करते हैं। उसके लिए मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करूँगा एंड उसमें पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0 एंड बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स। एंड इसके बाद हम अपने बैकग्राउंड में कलर देने के लिए यूज़ करेंगे बॉडी टैग का। इसके लिए बॉडी एंड इसकी हाइट होगी 100 VH, विड्थ होगी 100 VW एंड बैकग्राउंड होगा लीनियर ग्रेडियंट एंड इसके कलर कोड होंगे ये। और अब स्टाइल करते हैं अपने कैलकुलेटर को। उसके लिए उसका सेलेक्टर CALC एंड अपने कैलकुलेटर की हाइट होगी 450 पिक्सल, विड्थ होगी 300 पिक्सल एंड बैकग्राउंड होगा वाइट। एंड अपने कैलकुलेटर को सेंटर में लाने के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 50% एंड लेफ्ट से भी 50% एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% एंड -50%, ठीक है। इसके बाद हम अपनी कैलकुलेटर में ऐड करेंगे शैडो। उसके लिए बॉक्स शैडो एंड बॉक्स शैडो होगी अपनी 0 0 10 पिक्सल ब्लैक। एंड इसके बाद स्टाइल करेंगे अपने टॉप को, ठीक है। उसके टॉप की हाइट होगी 20% एंड विड्थ होगी 100%। एंड इसके बाद स्टाइल करेंगे हम अपनी स्क्रीन को।
तो उसके लिए उसका सेलेक्टर स्क्रीन, एंड अपनी स्क्रीन की हाइट होगी 100% एंड विड्थ होगी 100%। एंड हम अपनी स्क्रीन में कोई बैकग्राउंड नहीं चाहते तो उसके लिए बैकग्राउंड नन। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि अपनी स्क्रीन में एक बॉर्डर आ रहा है एंड हमें इस बॉर्डर नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम बॉर्डर को कर देंगे नन। एंड फॉन्ट साइज रखेंगे हम 50 पिक्सल एंड टेक्स्ट अलाइन राइट एंड पैडिंग राइट 1%। एंड इसके बाद स्टाइल करेंगे अपने बॉटम को, उसके लिए डॉट बॉटम एंड अपने बॉटम की हाइट होगी 80% एंड विड्थ होगी 100% एंड डिस्प्ले होगी फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर एंड फ्लैक्स रैप रैप। सो इसके बाद स्टाइल करेंगे अपने कैलकुलेटर के बटन्स को एंड उसके लिए बटन एंड अपनी जो कैलकुलेटर के बटन की हाइट होगी वो होगी 20% एंड विड्थ होगी 25% एंड बॉर्डर नन एंड बैकग्राउंड कलर होगा ये एंड फॉन्ट साइज 32 पिक्सल। सो इतने में अपना जो कैलकुलेटर है वो उसकी डिज़ाइन बन के आ चुकी है। एंड यहाँ पर हम अपने जो ऑल क्लियर, डिलीट, डॉट, प्लस, माइनस, स्टार, डिवाइड एंड इक्वलिटी के लिए अलग कलर यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हम इस सब में एक क्लास ऐड कर देते हैं। सो उसको मैं HTML में जाकर इन सब में एक क्लास ऐड करता हूँ जिसकी हेल्प से हम इन सभी बटन को एक्सेस कर पाएंगे एंड इनके कलर को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इनमें एक क्लास ऐड करता हूँ एंड क्लास का नेम रखते हैं हम स्पेशल। ठीक है, एंड इस क्लास को मैं इन सभी बटन्स में ऐड कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपने जो सभी बटन्स हैं उसमें स्पेशल क्लास को ऐड कर दिया है। सो अब मैं इन सभी के बैकग्राउंड कलर को चेंज करूँगा। उसके लिए मैं सेलेक्टर का यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पर बैकग्राउंड रखूँगा मैं ये। सो यहाँ पर अपने कैलकुलेटर का जो है डिज़ाइन बन चुका है एंड अब मैं अपने जब क्रशर को इस कैलकुलेटर के ऊपर लेकर जाऊँ तो इनके जो बटन्स हैं उनका कलर चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम होवर प्रॉपर्टी का एंड होवर करेंगे हम बटन्स पर, तो बटन होवर। ठीक है, एंड होवर में हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को चेंज करना करूँगा बैकग्राउंड एंड ये कलर। ठीक है, एंड अब मैं अपने माउस को अगर इन पर होवर करूँ तो यहाँ पर हमें ये इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी जो कैलकुलेटर की डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड इसके बाद बात करते हैं हम अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है जावास्क्रिप्ट। एंड यहाँ पर मेरे पास एक जावास्क्रिप्ट की ब्लैंक फाइल है। सो सबसे पहले मैं इसे HTML में लिंक कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट टैग का एंड यहाँ पर src में आपको उस फाइल का पाथ देना है। मेरे केस में मेरी सभी फाइल एक ही फोल्डर में है, तो मैं जस्ट अपनी स्क्रिप्ट फाइल का नाम दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो अब अपनी HTML की फाइल से लिंक हो चुकी है। तो अब करना क्या है कि हमें जावास्क्रिप्ट में अपनी जो वैल्यूज़ हैं इस स्क्रीन पर, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर 0 है, मुझे इसे रिप्लेस करना है जब मैं इनमें से किसी भी बटन पर क्लिक करूँ। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इस वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, अपने इनपुट टैग को एक्सेस करना होगा। ठीक है, एंड आपको याद हो तो अपने इनपुट टैग में हमने एक आईडी दी थी स्क्रीन, एंड इस स्क्रीन की आईडी की मदद से हम आसानी से इसे जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो इसकी वैल्यू को होल्ड करेगा। उसका नाम ले लेता हूँ स्क्रीन एंड यहाँ पर मैं इस वेरिएबल में जो अपना एलिमेंट है उसको असाइन करता हूँ। सो एक एलिमेंट को उसकी आईडी से असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम। एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड यहाँ पर हमें आईडी का नाम देना है, वो भी सिंगल कोट्स में। तो हमारी आईडी का नाम है स्क्रीन। ठीक है, एंड अब आप चाहें तो इस वेरिएबल की हेल्प से इन स्क्रीन की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है स्क्रीन डॉट वैल्यू एंड यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पास करते हैं। एग्जाम्पल कि मैं 9 पास करता हूँ एंड सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो मेरी स्क्रीन की वैल्यू है वो 0 से रिप्लेस होकर 9 हो चुकी है। ठीक है, एंड आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी साइन को भी शो कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 9 की जगह प्लस साइन लेता हूँ एंड सेव करता हूँ तो क्या वर्क करेगा। तो सेव करके देखते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो अपना प्लस का साइन है वो एक कैरेक्टर है एंड कैरेक्टर को हम लिखते हैं सिंगल कोट्स में। ठीक है,
एंड अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो प्लस की अपनी स्क्रीन में शो हो रही है, ठीक है। एंड इसी चीज़ को हम करेंगे एक फंक्शन की मदद से। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है फंक्शन, एंड इसके बाद हमें अपने फंक्शन का नाम देना होता है, ठीक है। तो मेरे केस में मैं यहाँ पर इनपुट नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर आपने यहाँ पर हमें अपना जो कोड है वो लिखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्क्रीन की वैल्यू चेंज करनी है, तो उसके लिए स्क्रीन डॉट वैल्यू, ठीक है। एंड यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो एक के बाद एक ऐड होती रहें। तो यहाँ पर हमारी जो स्क्रीन की पहले से वैल्यू है, मान लीजिए हमारी स्क्रीन की वैल्यू 8 है, तो हम चाहते हैं कि 8 में हमारा प्लस ऐड हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रीन की वैल्यू को दोबारा लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारी स्क्रीन की जो वैल्यू है वो है 8, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस 8 के पीछे एक साइन हमारा ऐड हो, तो उसके लिए हम प्लस करते हैं। एंड यहाँ पर हमें कोई भी कैरेक्टर ऐड करना है तो उसे सिंगल कोट में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट है, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल पास कर लेते हैं अपने फंक्शन में। तो यहाँ पर मैं इनपुट में एक वेरिएबल पास करता हूँ x, ठीक है। एंड उसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं अपनी स्क्रीन की वैल्यू में, एंड इसे सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड यहाँ पर पास करता हूँ 8 एंड सेव करता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी स्क्रीन की वैल्यू है वो 8 हो चुकी है। अब मैं इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ, ठीक है। एंड इस बार मैं पास करता हूँ प्लस एंड सेव करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं जितनी भी बार अपने इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, हमारी जो नई वैल्यू है वो हमारी स्क्रीन पर ऐड हो जाती है। एंड इस काम को हमें करना है जब हम अपने किसी भी बटन पर क्लिक करें, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान है, हमें चलना है HTML में। एंड हमारे HTML में जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, उनमें से एक इवेंट का नाम है ऑन क्लिक। मतलब हम जब भी किसी एलिमेंट पर क्लिक करें तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है वो रन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए अपने जो बटन है 9, उसमें एक ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक इवेंट को ऐड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो ऑन क्लिक इवेंट के लिए जो वैल्यू होती है वो हमारे फंक्शन का नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे फंक्शन का नाम है इनपुट, एंड यहाँ पर हमें जो पास करना है, ठीक है, इस फंक्शन में जो हमें वैल्यू पास करनी है वो हमारा 9 पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 9 पास करता हूँ एंड सिंगल कोट्स में करता हूँ। आप चाहें तो इस वैल्यू को बिना कोट्स के भी पास कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने कैरेक्टर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें कोट्स में पास करनी होंगी, इसलिए मैं सभी जो अपने नंबर्स या कैरेक्टर हैं मैं सभी को इस सिंगल कोट्स में पास कर रहा हूँ। तो मैं इसे सेव करता हूँ। एंड यहाँ पर अगर मैं इस 9 नंबर के बटन पर क्लिक करूँ तो जो हमारी स्क्रीन की वैल्यू है उसमें 9 ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप जितनी भी बार ऐड करना चाहें उतनी बार ऐड कर सकते हैं। सो इसी काम को अगर मैं अपने प्लस के साइन के साथ करना चाहूँ तो यहाँ पर अपना जो प्लस का बटन है मैं यहाँ पर इवेंट को ऐड करूँगा ऑन क्लिक, एंड यहाँ पर वैल्यू पास कर दूंगा अपने फंक्शन का नाम, ठीक है। और इस बार मैं जो कैरेक्टर पास करूँगा वो है अपना प्लस। एंड यहाँ पर अगर मैं 9 पर क्लिक करूँ तो हमारा 9 आ रहा है, एंड अगर मैं अपने प्लस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अपना प्लस भी वर्क कर रहा है। तो इसी तरह से हमारे जितने भी बटन हैं उन पर मैं सभी पर ऑन क्लिक इवेंट को ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पर मेरे जितने भी बटन हैं उनमें मैंने सभी में ऑन क्लिक इवेंट को ऐड कर लिया है, सिर्फ ऑल क्लियर डिलीट एंड इक्वल टू बटन को छोड़कर। तो यहाँ पर अब मैं इस चीज़ को टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 9 पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अपना 9 शो हो जाता है, प्लस पर क्लिक करता हूँ तो प्लस शो हो जाता है, 8 पर क्लिक करता हूँ तो 8 शो हो जाता है। मतलब हमारे जितने भी कैलकुलेटर के बटन हैं वो सक्सेसफुली जो फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने 3 बटन्स को छोड़ दिया है, जिनमें से पहला बटन है ऑल क्लियर एंड डिलीट एंड इक्वल टू, क्योंकि इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रीन पर कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं होती है बल्कि कुछ परफॉर्म होता है। एंड इन सभी एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ऑल क्लियर फंक्शन की। तो ऑल क्लियर फंक्शन करेगा क्या, हमारी जो भी स्क्रीन पर वैल्यू है उसे यहाँ से क्लियर कर देगा। तो ये करना काफ़ी आसान है, हमें करना क्या है कि स्क्रीन की वैल्यू को एम्प्टी कर देना है। तो उसके लिए स्क्रीन
डॉट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर सिंगल कोट्स में मैं स्पेस ले लेता हूँ, मतलब कि कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि हमारी जो स्क्रीन की वैल्यू है वो रिप्लेस हो चुकी है, यानी यहाँ पर जो अपनी वैल्यू है वो खाली है, मतलब एक स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। एंड इसी चीज़ को हम परफॉर्म करना चाहते हैं जब हम अपने इस बटन पर क्लिक करें, तो उसके लिए हम सिंपली करेंगे क्या कि इसे एक फंक्शन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम लिखते हैं ऑल क्लियर, एंड यहाँ पर हमें कोई वैल्यू पास नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली करली ब्रेसेस एंड इस वैल्यू को हमें यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो अपना जो फंक्शन है वो बन चुका है, एंड यहाँ पर हम चलते हैं अपनी HTML में एंड अपने ऑल क्लियर बटन पर इस फंक्शन को ऐड कर देते हैं। एंड इसके लिए हम ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करेंगे एंड फंक्शन का नाम देंगे ऑल क्लियर। एंड यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यूज़ को इनपुट करने के बाद इस बटन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि हमारी जो स्क्रीन की वैल्यू है वो क्लियर हो जाती है। सो अब बात करते हैं अपने डिलीट बटन की। एंड डिलीट बटन करता क्या है, जो हमारी स्क्रीन पर वैल्यू है, मान लीजिए 987, एंड जब मैं डिलीट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये करेगा क्या कि जो हमारी स्क्रीन पर वैल्यू है 7, उसे यहाँ से रिमूव कर देगा। तो इस चीज़ को करना जावास्क्रिप्ट में काफ़ी आसान है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है स्लाइस। तो सबसे पहले मैं आपको उस फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेवलपर टूल खोलता हूँ एंड यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए एक स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे ABCD, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, मैं करूँगा उस फंक्शन को कॉल, ठीक है। तो उसको रिजल्ट देखने के लिए हम कंसोल लॉग में ले लेते हैं एंड उस फंक्शन का नाम है स्लाइस, ठीक है। सो ये स्लाइस जो फंक्शन है वो वर्क करता है स्ट्रिंग पर, एरेस पर, ठीक है। एंड वैसे भी स्ट्रिंग भी तो एक कैरेक्टर्स का एरे ही होता है। तो जो भी हम स्ट्रिंग पर परफॉर्म करना चाहते हैं उसको यहाँ पर लेंगे, ठीक है। अब ये करेगा क्या, ये हमारी जो str स्ट्रिंग है उसमें से स्लाइस करेगा एंड ये लेता है दो पैरामीटर, एक स्टार्टिंग पैरामीटर, एक लास्ट पैरामीटर, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्टिंग पैरामीटर है वो होता है इंडेक्स एंड लास्ट पैरामीटर भी इंडेक्स ही होता है। सो यहाँ पर आप अगर गौर करो, जो हमारा ABCD है, तो मैं इसे जूम करता हूँ थोड़ा एंड आप यहाँ पर देख रहे होगे जो अपना ABCD है इसमें A का इंडेक्स है 0, B का है 1, C का है 2 एंड D का है 3 एंड E का है 4, ठीक है। टोटल जो हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की वो है 5 एंड इंडेक्स हैं 0 से 4 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट पैरामीटर पास करेंगे वो होगा हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स, मतलब कि हम जहाँ से स्ट्रिंग को स्लाइस करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं जो स्लाइस करना चाहता हूँ वो B से स्लाइस करना चाहता हूँ, तो B का इंडेक्स है 1, मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1, ठीक है। एंड जो अपना नेक्स्ट पैरामीटर है वो होता है लास्ट इंडेक्स, एंड जो अपना लास्ट इंडेक्स होता है उसको ये इंक्लूड नहीं करता। मान लीजिए मुझे चाहिए स्ट्रिंग C तक, ठीक है, मतलब मुझे B और C को स्लाइस करना है इस पूरी स्ट्रिंग में से, तो मैं दूंगा D का इंडेक्स एंड ये D के इंडेक्स को यहाँ पर लेता है, D का इंडेक्स है 3, ठीक है। तो करेगा क्या, जो हमारा लास्ट इंडेक्स है उसको छोड़ देगा, मतलब ये D को छोड़ देगा और D से पहले पूरी स्ट्रिंग को ले लेगा। एंड हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होती है B से और D तक, और D को ये इंक्लूड नहीं करेगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हो आप B और C आ चुके हैं। एंड ऐसा करना उस केस में तो अच्छा होगा जब हमें अपनी स्ट्रिंग की जो है लेंथ पता हो, ठीक है। अब मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग की लेंथ तो हमें कैलकुलेटर में पता नहीं होगी, तो इसमें जो स्लाइस फंक्शन है वो रिवर्स भी वर्क करता है। तो यहाँ पर हम अगर सामने से इंडेक्स लेते हैं तो वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, एंड अगर हम रिवर्स से इंडेक्स लें तो वो होता है माइनस में, जैसे E का इंडेक्स होगा -1, D का इंडेक्स होगा -2। तो अगर मैं D के इंडेक्स में 3 की जगह -2 दूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं -2 दूँ तो भी हमारा जो वर्क करेगा, ठीक है। अब भी हमें रिजल्ट BC ही मिल रहा है। तो अब हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है, तो हमें जो है लास्ट का जो कैरेक्टर है वो रिमूव करना है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, हम स्लाइस फंक्शन को कॉल करेंगे और जो हमारा लास्ट का जो कैरेक्टर है उसका इंडेक्स होता है -1, ठीक है। तो ये करेगा क्या कि -1 से पहले की पूरी स्ट्रिंग को ले लेगा एंड स्टार्टिंग करेंगे हम 0 से। तो अब ये फंक्शन करेगा क्या, जो हमारा लास्ट का कैरेक्टर है उसको छोड़ देगा और सभी स्ट्रिंग को ले लेगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं ABCD आ चुका है, ठीक है।
एंड ऐसे ही हम अपने कैलकुलेटर में करेंगे। तो ठीक है, मैं इस कंसोल को यहाँ पर बंद कर देता हूँ एंड यहाँ पर सेव करता हूँ। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं डिलीट नाम का, ठीक है। एंड इसमें भी कोई पैरामीटर हमें पास नहीं करना है। तो यहाँ पर सिंपली हमें करना क्या है, स्क्रीन डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब इस वैल्यू में हमें जो वैल्यू पास करनी है जो हमारा स्क्रीन से स्लाइस होकर स्ट्रिंग आएगी। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, स्क्रीन डॉट वैल्यू डॉट स्लाइस, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि स्टार्टिंग का इंडेक्स दे देना है, वो की है 0, एंड लास्ट का इंडेक्स देना है हमें -1, ठीक है। अब ये फंक्शन करेगा क्या, हमारी स्टार्टिंग से स्ट्रिंग को लेगा और जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है उसको छोड़ देगा। मैं सेव करता हूँ एंड इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने डिलीट बटन पर क्लिक करने के बाद। तो चलते हैं अपने HTML में एंड जहाँ पर अपना डिलीट बटन है वहाँ पर इस ऑन क्लिक इवेंट की मदद से इस फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो यहाँ पर ऑन क्लिक एंड अपने फंक्शन का नाम है डिलीट एंड सेव करते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है 987। यहाँ पर मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि एक एक कैरेक्टर है जो रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे जो कैलकुलेटर के हैं वो ऑल क्लियर और डिलीट बटन अच्छे से वर्क कर रहे हैं। एंड अब बात करते हैं अपने इक्वल टू के बटन की, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सो इक्वल टू फंक्शन को बनाने के लिए हमें करना क्या है, तो एक पहले बात करते हैं। सो इक्वल टू फंक्शन को बनाने के लिए पहले हम समझते हैं कि इक्वल टू फंक्शन करता क्या है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 9 इक्वल टू फंक्शन को बनाने से पहले हम बात करते हैं कि ये फंक्शन करेगा क्या, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एग्जांपल लेता हूँ जैसे 6 + 5 एंड यहाँ पर अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये करेगा क्या कि मुझे यहाँ पर 11 शो करेगा। मतलब जो हमारी एक्सप्रेशन है ये उसको एवेल्यूएट करेगा एंड आंसर को यहाँ पर हमें दिखा देगा। तो जावास्क्रिप्ट में ये काम करना काफ़ी आसान है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है eval, एंड eval करता क्या है कि एक एक्सप्रेशन को एज ए इनपुट लेता है एंड आउटपुट में हमें उसका आंसर शो कर देता है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर मैं कंसोल खोल लेता हूँ एंड इस कंसोल में मैं इस वैल्यू को पहले एक्सेस करता हूँ। तो स्क्रीन डॉट वैल्यू एंड यहाँ पर हमारे पास आता है 6 + 5, ठीक है। एंड हमें करना क्या है कि 6 + 5 को एज ए इनपुट देना है उस फंक्शन को। तो वो फंक्शन है कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले करता हूँ कंसोल लॉग एंड उस फंक्शन का नाम है eval, ठीक है। एंड ये फंक्शन करता क्या है, ये अपने अंदर एक एक्सप्रेशन को लेता है, मैथमेटिकल वैलिड एक्सप्रेशन, यानी आप कुछ भी डाल रहे हो अगर वो मैथमेटिकली वैलिड है, उसका अगर आंसर आ सकता है तो इसे एवेल्यूएट करेगा और उसका आंसर हमें शो कर देगा। तो यहाँ पर मैं जो अपनी स्क्रीन की वैल्यू है, मान लीजिए अभी तो हमारी स्क्रीन पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ स्क्रीन डॉट वैल्यू, ठीक है। अब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर लेता हूँ जैसे 9 + 88 एंड अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो यहाँ पर हमें आंसर आएगा 187, ठीक है। तो ये फंक्शन करता क्या है, ये अपने अंदर एक एक्सप्रेशन को एज ए इनपुट लेता है और आउटपुट में हमें उसे कैलकुलेट करके दे देता है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम लिखते हैं हम कैलकुलेशन, CALC। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हम करेंगे क्या, अपनी जो स्क्रीन की वैल्यू है उसे रिप्लेस कर देंगे जो हमारा eval फंक्शन हमें रिजल्ट देगा। तो उसके लिए eval एंड यहाँ पर हम पास कर देंगे जो स्क्रीन की करंट वैल्यू है, ठीक है। एंड इसे सेव करते हैं। तो अब देखते हैं क्या ये फंक्शन वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को अपने जो बटन है उस पर ऑन क्लिक इवेंट की मदद से अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पर अपना जो
इक्वल टू का बटन है वो ये रहा, तो यहाँ पर ऑन क्लिक, ठीक है, एंड पास करते हैं अपने CALC को, सेव करते हैं एंड यहाँ पर टेस्ट करते हैं 9 + 7 = 16, ठीक है, एंड 6 × 5 = 30। तो ये हमारा जो कैलकुलेटर है वो वर्क कर रहा है, लेकिन अपने eval फंक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक वैलिड एक्सप्रेशन को ही लेता है। मान लीजिए आप इनपुट कर देते हैं गलती से 9 + 7, तो इसका एक्चुअली में मैथमेटिक्स में तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पर हमारा eval फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा। आप कितनी भी बार क्लिक कर लो ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअली में होना ये चाहिए कि कम से कम हमें यहाँ पर एरर का मैसेज तो शो हो जाए, ठीक है। सो उसे करने के लिए हम सिंपली करेंगे क्या, यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट में जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, एरर हैंडलिंग है, उसके लिए 2 मेथड होते हैं, ट्राई एंड कैच, ठीक है। तो वो सिंपली इफ एल्स की तरह होते हैं। तो मैं करूँगा क्या, जो अपनी ये लाइन ऑफ कोड है इसको ट्राई में दूंगा, ठीक है, सेव करते हैं एंड जो अपना ट्राई है वो एक कैच के साथ अटैच होता है, एंड कैच में आप कोई भी मैसेज जो है शो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जब ट्राई करता क्या है, ठीक है, ट्राई करेगा अगर यहाँ पर screen.value ये फंक्शन रन होता है, अगर इसके रन होने में कोई भी मैथमेटिकल या कोई भी एरर आता है या कोई भी एक्सेप्शन आता है, तो ये ट्राई से यहाँ से जंप कर देगा और कैच में चले जाएगा, मतलब इसे यहाँ से टोटली इग्नोर कर देगा इफ एल्स की तरह। अगर हमारी जो कंडीशन है वो राइट है तो ये चल जाएगा, अगर हमारी फॉल्स है तो ये कैच में चला जाएगा। एंड कैच में हम करेंगे क्या, स्क्रीन की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे एक मैसेज से, ठीक है, और मैसेज हमारा क्या होगा, एरर, एंड यहाँ पर इसे सेव करते हैं। सो अब इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैं अपने कैलकुलेटर पे आता हूँ एंड यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 9 + 8, एंड इसमें कोई भी जो मैथमेटिकल एरर नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसे इक्वल टू पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे होगी कि आप हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। एंड मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ 9 + 8, तो इसका मैथमेटिकली कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। एंड मैं अगर इक्वल टू पर क्लिक करता हूँ तो ये ट्राई करेगा क्या, इसे चेक करेगा, इसे एरर मिलता है तो इस पूरी चीज़ को रिप्लेस कर देगा इस चीज़ से, एंड ट्राई में जो भी कोड है वो रन ही नहीं होगा, सीधा कैच में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे इक्वल टू को क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एरर का मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। सो हमारे कैलकुलेटर में इतना ही था। मुझे पता है कि इस कैलकुलेटर में और भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ को ऐड किया जा सकता था, एंड ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप चाहो तो इसमें डार्क या लाइट मोड लगा सकते हो, या फिर आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो, या फिर इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड आप ऐसी ही और वीडियोस को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो एक बार यार कमेंट करके ज़रूर बता देना, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि हाँ कितने लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ उससे दूसरी वीडियो में।